Hello everyone, welcome to ISPCS Motivation, and today is day 5 of our new initiative for the 69th BPSC, that is 5 MCQ a day initiative. And today we will be discussing MCQs on medieval Indian history. So let's start the session. Question number 1, it says, who is the author of the book titled Alamgir Nama? Option A, Abdul Rahim Khane Khanan. Option B, Abdul Hamid Lahori. Option C, Abdul Qadir Badauni. And option D is मोहम्मद काजिम. तो आपको बताना है कि आलमगीर नामा के ऑथर कौन है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का. मिडीवल पीरियड से बुक्स और उनके ऑथर पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर मार्क करो. सो द करेक्ट answer to this question will be मोहम्मद काजिम, that is option D. ठीक है दोस्तों, मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखा है. और ये जो आलमगीर नामा है ये बेसिकली औरंगज़ेब के टाइम का कोर्ट हिस्ट्री है. ठीक है. अब अब्दुल रहीम खाने खनन की अगर बात करें तो ये जो है बाबर नामा को इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था. ठीक है. ये अकबर के कोर्ट में थे. इन्होंने बाबर नामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था. बाबर नामा एक्चुअली बाबर ने खुद लिखा था और वो तुर्की लैंग्वेज में था. अब्दुल हामिद लाहौरी की बात करें तो इन्होंने बादशाह नामा बुक लिखा, जिसे बादशाह नामा भी बोला जाता है. ये बेसिकली शाहजहाँ के पीरियड का कोर्ट हिस्ट्री है. ठीक है, बादशाह नामा. तो ये हो गया अब्दुल हामिद लाहौरी के बारे में. और अब्दुल कादिर बदाऊनी की अगर बात करूं तो इन्होंने अब्दुल कादिर बदाऊनी ने महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था फैज़ी के साथ मिलके. ये दोनों अब्दुल कादिर बदाऊनी और फैज़ी दोनों अकबर के कोर्ट पोएट थे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. उसके बाद आप अकबरनामा का तो जानते ही हूँ, अबुल फजल है. तो इस तरीके से आप बुक्स को कवर कर लेना मिडीवल पीरियड के लिए. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली. पहले लिस्ट में डिपार्टमेंट दिया हुआ और दूसरे लिस्ट में उससे रिलेटेड वर्क दिया हुआ है. ये सल्तनत पीरियड के डिपार्टमेंट से और वर्क है. तो नंबर 1 दीवाने अर्ज मिलिट्री अफेयर्स, नंबर 2 दीवाने इंशा अरियर्स, नंबर 3 दीवाने मुस्तक राज रॉयल करेस्पॉन्डेंस एंड नंबर 4 दीवाने कोही एग्रीकल्चर. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से पेयर्स जो है करेक्टली मैच्ड है. ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन है, जो कि अक्सर बीपीएससी में एक इम्पॉर्टेंट थीम रहता है. तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अपने करेक्ट आंसर को मार्क करें. तो आइए अब आंसर को डिस्कस कर लेते हैं. तो दीवाने अर्ज जो है वो मिलिट्री अफेयर्स, ये नंबर 1 बिल्कुल सही है. दीवाने अर्ज जो है मिलिट्री अफेयर्स के लिए है और इसको स्टार्ट किया था बलबन ने. ठीक है, बलबन ने इस डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया था. दीवाने इंशा जो है वो बेसिकली रॉयल करेस्पॉन्डेंस के लिए था. तो ये हमारा गलत हो जाएगा. दीवाने इंशा रॉयल करेस्पॉन्डेंस के लिए था. और दीवाने करस्पॉन्डेंस मतलब जो जैसे सेंट्रल जो सल्तनत था वो जो प्रोविंसेस को जो लेटर वेटर लिखते थे उनको करस्पॉन्डेंस बोलते थे. ठीक है. दीवाने मुस्तक राज ये बेसिकली अरियर्स का डिपार्टमेंट था, तो ये भी गलत हो जाएगा. और दीवाने मुस्तक राज की अगर बात करें तो इसका स्टार्ट अलाउद्दीन खलजी ने किया था कि जो भी अरियर्स रिमेनिंग है उनको जल्दी से जल्दी एक्सट्रैक्ट किया जाए, इसलिए इस डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी जो रेवेन्यू के अरियर्स हैं. और ऑप्शन 4 दीवाने कोही एग्रीकल्चर, ये बिल्कुल सही है. और इस दीवाने कोही डिपार्टमेंट की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 4, दैट इज़ ऑप्शन सी. ठीक है. तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं उन सबको आपको देख लेना है कि किस डिपार्टमेंट का क्या काम है. और अगर किसी रूलर ने स्टार्ट किया, जैसे दीवाने कोही को मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया, तो ये फैक्ट भी आपको देख लेना है. ठीक है. Now moving on to question number 3. Question number 3 says, arrange the following dynasties of Vijayanagar Empire chronologically. Number 1 Saluva, number 2 Taluva, number 3 Sangam, number 4 Aravidu.
ठीक है, तो आपको ये जो 4 डायनेस्टीज़ दिए हुए हैं विजयनगर एम्पायर के, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो विजयनगर एम्पायर से भी आप देखोगे कि हर दूसरे तीसरे साल जो है बीपीएससी में क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको ये बताना है। ठीक है, सो दोस्तों क्विकली पॉज द वीडियो एंड मार्क योर करेक्ट ऑप्शन। सो आइए डिस्कस करते हैं आंसर को। तो सबसे पहला जो डायनेस्टी है विजयनगर का, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो है संगम डायनेस्टी। दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है सलुवा, तीसरे नंबर पे है तलुवा डायनेस्टी और चौथे नंबर पे है अराविदु। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस जो हो जाएगा 3-1-2-4। 3-1-2-4 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर और विजयनगर की जैसे और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स की बात कर लूँ तो इस एम्पायर के फाउंडर थे हरिहर एंड बुका। आप तो जानते हो जो सबसे इम्पोर्टेंट किंग है कृष्णदेव राय, तो वो जो है तलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है विजयनगर एम्पायर के बारे में उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शेरशाह's टूम्ब। अब स्टेटमेंट 1, इट इज़ मेड अप ऑफ मार्बल, ये मार्बल का बना हुआ है शेरशाह का टूम्ब। ऑप्शन 2, अलीवल खान वाज इट्स चीफ आर्किटेक्ट, शेरशाह's टूम्ब के प्रमुख आर्किटेक्ट अलीवल खान थे। ऑप्शन 3, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड ताजमहल ऑफ इंडिया, मतलब शेरशाह's टूम्ब को सेकेंड ताजमहल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा सही है। शेरशाह जो है वो मतलब बिहार से रिश्ता रखते थे, इसलिए ये क्वेश्चन आपका बिहार के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जल्दी से अपने आंसर को मार्क कीजिए। सो लेट्स डिस्कस द स्टेटमेंट वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ मेड अप ऑफ मार्बल, नहीं ये स्टेटमेंट जो ये गलत है, क्योंकि वो जो शेरशाह का टूम्ब है वो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ठीक है। ऑप्शन 2, अलीवल खान वाज इट्स चीफ आर्किटेक्ट, ये बिल्कुल सही है, अलीवल खान उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। और ऑप्शन 3, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड ताजमहल ऑफ इंडिया। हाँ, जो शेरशाह टूम्ब का है उसका इतना उसके ब्यूटीफुलनेस, उसके मैग्नेनिमिटी को देख के इसे सेकेंड ताजमहल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड 3 हो जाएगा। शेरशाह जो है बेसिकली बिहार के सासाराम से ये रिलेशन है इनका, सासाराम में ही आपको ये शेरशाह का टूम्ब भी मिलेगा, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शेरशाह के बारे में और भी जो फैक्ट्स हैं आप ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए शेरशाह के टूम्ब का इम्पॉर्टेंट पिक्चर है। ये आर्टिफिशियल पॉन्ड के बीच में बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है। इसका प्लान जो है वो ऑक्टागोनल है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। मैच द फॉरेन ट्रैवलर्स टू इंडिया ड्यूरिंग द मिडीवल इंडियन पीरियड विद दियर कंट्री। तो ये जो ट्रैवलर दिए हुए हैं और दूसरे तरफ कंट्री दिए हुए हैं, तो इन फॉरेन ट्रैवलर्स को उनके कंट्री के साथ आपको मैच करना है। पहला जो फॉरेन ट्रैवलर्स है वो इब्ने बतूता, दूसरे अब्दुल रज़ाक, तीसरे निकिटीन और चौथे ट्रैवरनियर। तो आपको इनके कंट्री से मैच करना है। ठीक है, तो दोस्तों क्विकली पॉज द वीडियो और आप मैच करके जल्दी से ऑप्शन को मार्क करो। तो आइए अब आंसर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो ट्रैवलर्स, बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया को विज़िट किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो हमारा है इब्ने बतूता। तो इब्ने बतूता को अगर आप देखोगे तो वो मोरक्को से हैं। ठीक है, ये इब्ने बतूता मोरक्को से है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत को इन्होंने विज़िट किया था। अब्दुल रज़ाक जो है वो ईरान के एम्बेसडर थे विजयनगर एम्पायर में, ईरान के एम्बेसडर थे। अगर निकितीन की बात करें तो वो रशियन ट्रैवलर थे, बहमानी किंगडम को इन्होंने विज़िट किया था। ठीक है, बहमानी किंगडम। और टैवर्नियर की अगर बात करें तो वो फ्रेंच ट्रैवलर थे, और ये शाहजहां और औरंगजेब के टाइम में मुग़ल रूल को विटनेस किया था और उसके बारे में इन्होंने अपना अकाउंट लिखा था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा A3B4, A3B4, C1 एंड D2, मतलब ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप जो और इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। सो दिस वाज इट। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।